स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोमी में। दोस्तों मैं देवेंद्र भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट जो अभी फ़िलहाल HSSC की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं कुछ बातें बता देता हूं अपने बारे में। दोस्तों मैं फ़िलहाल हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों HSSC के जो पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं 4 साल के अंदर, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो वो अपने एग्ज़ाम सारे क्लियर हैं। 2016 का जो पहला हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबसे पहला वो अपना एग्ज़ाम क्लियर था, पर कुछ कारणवश मैं फिजिकल के अंदर नहीं पहुंच सका और फिजिकल अब मैं नहीं दे सका, तो इस करके मैं उस भर्ती में नहीं लग पाया। तो दोस्तों फिर मैं जो अपनी हरियाणा की जो सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है जो डी ग्रुप की, ठीक है, वो भी अपना एग्ज़ाम क्लियर है। तो डी ग्रुप उस टाइम मुझे पोस्ट प्यून की पोस्ट मिली थी और सबसे पहले ड्यूटी मेरी रोहतक के अंदर आई थी। उसी बीच में मैंने 2017 जो अपनी जो हरियाणा पुलिस का जो दूसरा पेपर था वो भी मैंने दिया था, और वो दिया भी था और वो मेरा क्लियर हो गया। वो 2018 के अंदर हुआ था। जो हरियाणा की दूसरी भर्ती थी, हरियाणा पुलिस की जो दूसरी भर्ती थी वो 2018 के अंदर हुई थी, वो अपनी क्लियर हो गई। डी ग्रुप को छोड़ के हरियाणा पुलिस के अंदर चला गया, ट्रेनिंग में चला गया। ट्रेनिंग फाइनल करके अभी फ़िलहाल ड्यूटी पे हूँ। तो उसी बीच में अपने हरियाणा क्लर्क जो 4500 पोस्ट जो आई थी वो भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। वो भी मेरा एग्ज़ाम जो पीछे जिसका रिज़ल्ट आया हुआ है उसके अंदर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर मैं क्लर्क से ज़्यादा पुलिस को प्रोफेशन देता हूँ, इसलिए मैंने वो क्लर्क वाली ज्वाइन नहीं की। और ज्वाइन भी कैसे करता यार, 10 महीने की ट्रेनिंग करके बाद में फिर क्लर्क में जाना, तो मैं नहीं गया। तो दोस्तों मतलब इस हिसाब से बताता हूँ कि HSSC के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पेपर आते हैं उसका जो पर्सनली आप मान सकते हो कि पर्सनली उस चीज़ की नॉलेज है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि जो बच्चे प्लस टू क्लियर करने के बाद में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं और HSSC के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई गई है कि बच्चे सोचते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले बात, जो बच्चे अभी नए HSSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सबसे मेन बात, बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि हरियाणा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 25% उसके अंदर अपना हरियाणा जीके आती है। तो यानी कि 1/4% बोल सकते हैं कि अपना पैटर्न हरियाणा का आता है। तो 25% आता है तो नॉर्मल सी बात है, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंपटीशन में जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हरियाणा के मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हरियाणा के मैप की अगर नॉलेज हो गई या प्रॉपरली नॉलेज आपको पता है, तो ये मानो आपका 50% पैटर्न आपका क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के हरियाणा के ऊपर ऐसे घुमा फिरा के उसके ही ऊपर पूछा जाता है। तो सबसे पहले यही मेरी आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हरियाणा के मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आपको मैप में पता होना चाहिए कि अदर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कितने अदर स्टेट अपने हरियाणा को टच करते हैं,
सबसे मतलब ज़्यादा कौन टच करता है, कम कौन करता है, किस दिशा में पड़ता है, किस दिशा में कौन पड़ता है, तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाने के लिए आपको बनाई जा रही है। तो मैं आपका देवेंद्र भार्गव आपको बताऊंगा कि हरियाणा के बारे में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ और कौन से राज्य इसको हरियाणा को टच करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी बात, आप सोचते होंगे कि कोई हमें कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे कि हमें शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाएगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो भाई कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, मैप की नॉलेज के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। सबसे अच्छी, अगर आप मतलब आपको क्लियर करना है तो आप हरियाणा का एक खाली मैप लो, उसको बार बार भरो, 2, 3, 5, 10 बार आप अगर भरोगे तो अपने आपको पता चल जाएगी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेकर चलो, एकदम चलोगे तो कहने का मतलब कि परेशान होगे, पजल भी होगे, दिमाग खराब होगा, पढ़ाई को छोड़ दोगे। सबसे दूसरी मेन बात, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना या फिर कोई मुकाम हासिल करना एक प्रकार से 1 से लेके 100 तक, ये मानो कि आपको गिनती गिननी है। तो 1 से लेके 100 तक, ये मानो कि आपने 98, 1 से लेके आपने 98 तक आपने अगर मतलब गिनती पूरी कर ली है, 100 तक नहीं पहुँचे तो ये मानो 98 आपका सब बेकार गया। या तो आप कुछ मत करो तो प्रॉपरली पूरा करो। आप अगर ये सोचते हो कि हम तैयारी के बच्चे क्या करते हैं कि मतलब चाचा में मतलब एकदम बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ क्या बंदा मतलब ये चीज़ गलत है। करो तो पूरा करो, वरना मत करो। यानी कि करोगे तो पूरा ही करना है। अगर आपने बीच में कर दिया तो ये मानो कि जो आपकी जो बीच की मेहनत है वो ख़राब है, वो ख़त्म है। तो इसलिए करो, पूरा करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर नौकरी लगना अदर स्टेट से अगर कंपैरिजन करें तो हरियाणा के अंदर नौकरी लगना आसान है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑफलाइन। डी ग्रुप और सी ग्रुप ये लगभग नहीं होते ही ऑफलाइन है, ठीक है। और अदर स्टेट में ये सभी पेपर ऑनलाइन होते हैं। पहली बात तो बंदे ऑनलाइन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता, नहीं पता होता, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर को एक साथ देख नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सबसे ये मेन बात नहीं है, नॉर्मली बात है। मेन बात ये है कि हरियाणा के अंदर जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो बंदा लगभग एग्ज़ाम कर सकता है। अदर स्टेट में पेपर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेपर का हैक होने के चांसेस 98%। लगभग जो ऑनलाइन पेपर होते हैं वो हैक होते हैं या फिर करते हैं। अब कुछ भी मान के चलो, ये तो आपको भी पता है कि ऑनलाइन पेपर होते हैं वो लगभग हैक होते हैं। अभी दिल्ली का एग्ज़ाम लगा लो आप, दिल्ली के एग्ज़ाम में जो मेरिट लिस्ट है वो जाती है 98%, 95%, 80%। तो वो क्या आता है, कैसे आते हैं 98%? मान के चलो कितने बच्चे ऐसे जो इसके 98% आएंगे, वो एक पेपर हैक होते हैं। तो अब हरियाणा के अंदर ये सिस्टम, ये फंडा है नहीं, तो आप मान सकते हो कि हरियाणा के अंदर नौकरी लगना बहुत आसान है। दूसरी मेन बात, अपने हरियाणा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बंदा 70% बंदे का पेपर पैटर्न बंदे को आता है, 30% बंदा अपने हिसाब से अगर तुक्का मारे
तो 15 में से 30 में से 10 तो क्वेश्चन ठीक होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है हरियाणा के अंदर। तो एग्ज़ाम क्लियर होना अदर स्टेट से हरियाणा के अंदर बहुत आसान है। और एचएससी का इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। अगर प्रॉपरली आप अगर थोड़ा थोड़ा लेके अगर चलोगे तो ये मान के चलो एचएससी का आपका क्लियर एग्जाम पैटर्न आपका कवर हो सकता है। प्रॉपरली लेकर लेके चलोगे थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है। दूसरी मेन बात, जो बच्चे नए हैं, दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं और एचएससी की एग्ज़ाम की जो कंपटीशन की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे मेन बात है कि वो सोचते हैं कि कहाँ से आप शुरू करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे मेन बात है कि सबसे पहले अपने हरियाणा की लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, लगने वाले स्टेट, उनका पता होना सबसे मेन ज़रूरी है आपको। ये बात, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ दलदल है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, और उन जिलों की लोकेशन, सबसे मेन बात होती है लोकेशन। क्योंकि हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट बार बार वही मतलब आएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट नहीं चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए। दूसरी बात, आप सोचते होंगे कि भी डिस्ट्रिक्ट की भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य कहाँ है, भी इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। 2 बार 3 बार 5 बार अगर आप करोगे तो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक के अनुसार चलोगे तो ट्रिक की एक प्रकार से वैलिडिटी होती है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने एग्ज़ाम आएगा आपका, ट्रिक से आपने कर लिया। दूसरा एग्ज़ाम आएगा 1-1.5 साल बाद, तो वो ट्रिक, सभी ट्रिक आप भूल जाओगे। एक भी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। प्रॉपरली अगर पढ़ोगे, प्रॉपरली पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, सिस्टम से पढ़ोगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे, तो आपको वो अगले एग्जाम तक मान के चलो आपको याद नहीं है, पर आप थोड़ा उसको रिवाइज करोगे तो वापस आपको वही सभी डाटा आपके माइंड में दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। अगर आपने प्रॉपरली अगर पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है, तो पहली बात तो ये है ट्रिक होती ही नहीं है। हरियाणा के अंदर 35 चैप्टर मान के चलो, लगभग 35-36 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर की आप ट्रिक बनाओगे? कितने की बनाओ? 1, 2, 5। पढ़ना तो पड़ेगा, प्रॉपरली पढ़ना तो पड़ेगा, और प्रॉपरली पढ़ोगे वही आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैप के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अपनी किस दिशा में, हरियाणा की किस दिशा में कौन सा स्टेट की बाउंड्री टच करती है। तो चलिए मैप के द्वारा आपको दिखाते हैं। तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हरियाणा का। तो चलिए, यहाँ से ये अपना हरियाणा हो गया। पंखा टेढ़ा बनाना था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो भी अपना हरियाणा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर सबसे पहले
हरियाणा का जो उत्तरी छोर, उत्तरी जिला, वहां से शुरू करते हैं। तो कौन सा है अपना पंचकुला। पंचकुला 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 के बाद यहाँ आता है यमुनानगर। ठीक है, ये अपना है यमुनानगर। इसके बाद में यहाँ अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के जस्ट साथ में क्या है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र के साथ लगने वाला कौन सा जिला है, ये अपना कैथल। कैथल के बाद यहाँ यमुनानगर के जस्ट नीचे कौन सा है, करनाल। धीरे धीरे सब हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में कौन सा अपना पानीपत। पानीपत सोनीपत, पानीपत सोनीपत, पानीपत सोनीपत साथ लगने वाले जिले हैं। तो यहां कौन सा हो गया अपना सोनीपत। सोनीपत के बाद में नीचे आने के बाद अपनी क्या शुरू होता है, दिल्ली। ये दिल्ली है जो हरियाणा के तीन ओर से घिरी हुई है। ठीक है, दिल्ली को हरियाणा तीन ओर से घेरता है दिल्ली को। ठीक है, तो दिल्ली के बाद में कौन सी, यहां क्या आता है अपना, दिल्ली के जस्ट नीचे फरीदाबाद। फरीदाबाद फरीदाबाद के जस्ट नीचे कौन सा है, ये अपना पलवल। पलवल पलवल के साथ में लगता हुआ कौन सा है, मेवात, जो कुछ समय पहले इसका नाम बदल दिया गया। तो वो बता देता हूं आपको, वो क्या है, नूहू। अब आपको मेवात नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि मेवात का नाम बदल दिया गया है। मेवात का नाम बदलकर नूहू कर दिया गया है। कब चेंज किया गया, क्यों चेंज किया, वो हम आपको जो आगे अपनी आने वाली वीडियो में उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसकी जो बाउंड्री लाइन डिस्ट्रिक्ट और राज्य वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसके साथ लगता है वो क्या है, रेवाड़ी। शायद कैमरे के अंदर शायद मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। ये अपना क्या है, रेवाड़ी। शायद आपको मेवात भी, अगर रेवाड़ी नहीं दिखा तो आपको मेवात भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं नूहू, सॉरी नूहू। ठीक है, ये रेवाड़ी हो गया। ये अपना हो गया महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के साथ में टच के कौन अपना लगता है डिस्ट्रिक्ट, दादरी। दादरी के साथ लगता है यहां पर भिवानी। भिवानी के जस्ट ऊपर ये क्या है, अपना हिसार। हिसार जिसे स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना है सिरसा। ये वही सिरसा है चौटाला वाला, जो ओम प्रकाश चौटाला नहीं है, सिरसा के अंदर एक जगह है चौटाला, ये वही सिरसा है। और गुरमीत राम रहीम के लिए भी फेमस है, आगे देखेंगे वो। यहाँ ये अपना फतेहाबाद।
फतेहाबाद के जस्ट में लगता है, ये अपना हो गया फतेहाबाद, ये अपना हो गया जींद, ये हो गया अपना कैथल, तो हो गया अपना जींद, ये हो गया। फिर जींद के साथ लगता हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रोहतक। रोहतक के जस्ट नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झज्जर। झज्जर के साथ हाँ, दिल्ली के साथ टच हुई, ये कौन सा अपना? गुरुग्राम। पहले गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव का नाम चेंज कर भी आपको पता होगा गुरुग्राम कर दिया गया है। तो ये अपना क्या है? गुरुग्राम। ये हमारे हरियाणा के 22 के 22 जिले हो गए। ठीक है, तो आप अगर 2-3 बार अगर आप खाली मैप लेके आप अगर भरोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ये भी हरियाणा के अंदर कितने जिले हो गए? कितने हरियाणा के अंदर अपने जिले कितने हैं? टोटल जिले कितने हैं? 22। और अब देख लेते हैं कि हरियाणा की किस दिशा में कौन सा राज्य लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ये तो आपको पता चलेगा कि अब हम इनको, चलो ठीक है, इसमें बता देते हैं क्योंकि इसके बाउंड्री लाइन टच करेगी वो आपको मतलब दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए इसी में बता देते हैं। तो ठीक है, डार्क सर्कल करके बड़ी लाइन खींचूंगा तो ये मान के चलिए कि वो स्टेट की है, अदर स्टेट की है। ठीक है, ये अपना हो गया ये हो गया पंजाब। और यहां कौन सा लगता है? राजस्थान। यहां अपना हिमाचल प्रदेश, ये हो गया अपना उत्तरांचल, उत्तराखंड भी बोलते हैं, उत्तरांचल उत्तराखंड एक ही बात है। ये अपना उत्तराखंड। ये हो गया अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के जो अलग स्टेट, जो हरियाणा की जो बाउंड्री लाइन को जो टच करते हैं, हरियाणा के कुल 5 स्टेट, 5 राज्य हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। ये अपना उत्तर, ये हो गया अपना, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये हो गया अपना पश्चिम। बीच में लाइन खींच देता हूँ एक बार समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य लगता है, दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है, और पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, और पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। अगर ये हो गया अपना उत्तर पश्चिम, शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको कैमरे में, इधर लिख देता हूं। ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा, ये हो गया अपना, शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं थोड़ा यहाँ फरीदाबाद को यहाँ लिख देता हूँ, समझ लेना, ये फरीदाबाद अपना यहाँ लिख देता हूँ। अपना हो गया है उत्तर, ये हो गया अपना दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, तो अब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये मैंने इसलिए लिखी कि आपको समझ में आ जाए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में लगता है और यूपी कौन सी दिशा में लगता है, तो ये पंजाब। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर उत्तर पश्चिम के अंदर हरियाणा के अंदर जो राज्य लगता है वो कौन सा है, तो वो पंजाब है अपना। उत्तर दक्षिण में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में अगर पूछते हैं तो अपना कौन सा राज्य लगता है, तो है अपना राजस्थान। अगर पूर्व में लगता है अपना यूपी, और उत्तर के अंदर हिमाचल प्रदेश और अपना उत्तरांचल। अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य लगता है, तो कौन सा अपना हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। तो ठीक है, तो ये अब कुछ मोटा मोटी बातें थी जो आपके साथ साझा की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।